नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल स्टूडेंट की, जो थर्ड सेम में अभी आए हैं। इस जो सेम उनका और सेम स्टार्ट होने जा रहा है वो अभी थर्ड सेम में आए हैं। तो उनको कितना सब्जेक्ट उनको स्टडी करना है और किस किस सब्जेक्ट में पास होना थोड़ा कठिन पड़ जाता है और किस किस सब्जेक्ट में बैक ज़्यादा आती है, किस तरीके को उनको अच्छा तरीके से पढ़ना है और अच्छा स्कोर गेन करना है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉलिटेक्निक, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट BTUP से बोर्ड से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और ख़ासकर मैकेनिकल के थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रांच मैकेनिकल, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, ऑटोमोबाइल का हो, कैड का हो या फिर RAC का हो, किसी भी ट्रेड से भी हो। ठीक है, मैकेनिकल इन 4 और एक और होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 5 ब्रांच में मतलब कि बांटी गई है मैकेनिकल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेम के ऑल सब्जेक्ट, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, उन सभी के बारे में बात करना है। कितना आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है सेंटर पे जाकर एक्सटर्नल, और कितना आपको क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट आपको 5 सब्जेक्ट आपको क्या है, इनका आपका क्या है एक्सटर्नल पेपर होने वाला है सेंटर पर। ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, और उसके बाद है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तीसरा है थर्मल इंजीनियरिंग, और चौथा है इंजीनियरिंग मटेरियल, और पांचवा है वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपको इस सब में आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इसमें से आपका कॉमन सब्जेक्ट कौन सा है और आपका ब्रांच सब्जेक्ट कौन सा है। देखो, कॉमन सब्जेक्ट आपके पास क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, और इसके बाद जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, थर्मल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मटेरियल और वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये 4 सब्जेक्ट आपके क्या है ब्रांच के, कोर ब्रांच के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही आपकी ब्रांच की पढ़ाई है सेकेंड ईयर में। देखो, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, फर्स्ट सेम के जितने भी सब्जेक्ट थे वो सभी ब्रांच में समान ही थे। एक आध दो सब्जेक्ट मतलब ऐसा चांस है कि नहीं अलग हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट क्या थे, सेम ही थे। लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या आपका जितना भी सब्जेक्ट आप स्टडी करोगे वो सारे आप ब्रांच के ही सब्जेक्ट स्टडी करोगे जिससे आपने ब्रांच ली है। तो बात कर लेते हैं इनमें से प्रैक्टिकल किसका होगा किसका नहीं होगा। देखो, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मतलब कि एक तो थ्योरिकल और क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकल, दोनों ही होते हैं, और एक खाली प्रैक्टिकल होता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है उसका आपका किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये खाली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी, लेकिन बट इसमें क्या है, इसमें आपका पास वाइवा वाला सीन हो जाएगा। इन चारों सब्जेक्ट में आपको फाइल बनानी पड़ेगी, और फाइल के साथ साथ आपको क्या है इसका वाइवा देना पड़ेगा जो आपका एग्जामिनर आएगा। तो आपको क्या है इनका थ्योरी भी पढ़ना है और साथ ही साथ इनका लैब में जाके प्रैक्टिकल भी करना है और इनके फाइल भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है, बट एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसका आपको थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना है, उसका खाली प्रैक्टिकल होगा, इसकी फाइल बनेगी और आपका क्या है वाइवा होगा। एक सब्जेक्ट ऐसा भी है, तो वो सब्जेक्ट भी जान लेते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये आपका एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ये सब्जेक्ट क्या आपका बिल्कुल ही आपका प्रैक्टिकल होगा, लैब ही लैब में होगा, और इसकी फाइल बनेगी और सिर्फ इसका वाइवा होगा, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि इस सेमेस्टर में बैक किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आती है। देखो, सबसे ज़्यादा बैक आपके पास मैं बता दूँ, एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। अगर स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर है तो ये मैथ थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इस मतलब जो मैथ थर्ड है वो आपका पास सेकंड ईयर का जो भी अप्लाइड मैथ थर्ड था सेकंड सेम का, उसका ही ने थोड़ा बढ़ के वर्जन है। ठीक है, कह सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा दिक्कत कर जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसको डेडिकेशन से पढ़ोगे तो इसको आप अच्छे खासे 40 नंबर तक स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ में राइटिंग का नंबर नहीं कटता, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मैथ का तो नंबर राइटिंग का नहीं कटेगा। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन सही करके जाते हैं, और सुन लीजिए
3-4 साल के कह सकते हैं, 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप उनको भी पूरे सवाल को लगा के जाते हैं और तरीका लगा के जाते हैं तो भी आप बैक तो आएगा नहीं मैथ में। देखो ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जाते हैं कि हाँ 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं तो उनका तो बैक भैया आ जाता है। तो इसमें बैक चांस कम है, लेकिन आ सकता है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में। बात करें दूसरा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इस सब्जेक्ट में बैक सबसे ज़्यादा आता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसको फील करके पढ़िए, रटिए मती, और जो भी कंसेप्ट है उसको समझिए, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टूडेंटों को काफ़ियों को समझ में नहीं आता है तो उनका बैक आ जाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट एक है। और आपके पास तीसरा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा बैक आता है। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, दोनों में न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल होते हैं और इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें करीब 13-14 चैप्टर होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। पूरा एक सेम में मतलब 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं स्टडी को, तो वो उसमें बैक आ जाता है। इसका भी आप क्या है, शुरू के 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, लास्ट के 3 पढ़ लीजिए, 8 चैप्टर इसमें पढ़ के चले जाइए और थ्योरी वाले पढ़ लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तब भी आप इसमें बैक क्लियर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बैक आने कोई चांस नहीं है। और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर साल, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, उनमें मिलाइए, तो एक आध 2 क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेगा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसमें दोनों में बैक से बच जाएंगे। ठीक है, और जो थर्ड सब्जेक्ट है इसमें तो इंजीनियरिंग मटेरियल है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। अगर इसको आप रट के भी जाएंगे, मेरा मानना है इस सब्जेक्ट को रटे ना और आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो क्या कह सकते हैं, आपको आगे चल के काफ़ी नॉलेज रहेगी, क्योंकि कौन सा मटेरियल है, कौन सा टूल किस मटेरियल का बनना है, कौन सा वर्क पीस किस मटेरियल का है, तो ये सारी नॉलेज होती है। तो एक इंजीनियर का काम ही वही होता है। ठीक है, कि देख के मटेरियल को पहचान जाना, कार्बन की परसेंट कितनी होती है, कितने प्रकार के आयरन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको स्टडी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। देखो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को आपको क्या है, बैक बच्चों की इसलिए नहीं आती है क्योंकि अगर बच्चा सारे जो वर्कशॉप की लैब होती है, ठीक है, वर्कशॉप की लैब, अगर वो उसमें गया और जितने भी प्रैक्टिकल उसके टीचर ने कराए उसने करे, परफॉर्म भी करे और उसकी फ़ाइल भी तैयार की, ऑब्जेक्ट अपने खुद से लिखा, किसी को कॉपी नहीं किया, तो वही सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं, तो उसको बैक का तो कोई चांस है नहीं है। ठीक है, बैक का कोई चांस नहीं है इस दोनों सब्जेक्ट में। अगर आप वो थोड़ा सा भी पढ़ता है, पर डे क्लास अटेंड करता है, तो उसकी नॉन सब्जेक्ट बैक नहीं आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा उसको और मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए भैया मैथ सेकंड आना ज़रूरी है, तभी आप मैथ थर्ड कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ इसमें हो जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में इसमें क्या है। इसमें जी आपके पास क्या है, आपको लैब में कंप्यूटर जो कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो उसका पूरा क्या है जानकारी ले लेना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल है तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, एंड टाइम पे देख लेंगे, पास तो हो जाएंगे, बाय बाय, कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आप स्टडी कीजिए ढंग से, हो सके तो इसका कोचिंग भी लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना है, ठीक है, अगर आपको डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना है तो अभी से इस सब्जेक्ट को ऐसा पकड़ के रखिए कि इससे कुछ भी निकल ना जाए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरी बेस से तो बच्चे छोड़ देते हैं, कह देते हैं क्या आप पास तो हो जाएंगे। हाँ, पास तो हो जाते हैं, बट इसका नॉलेज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है बाकायदा। अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बन के सब्सक्राइब कंप्लीट कराने आप लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का प्यार की हमको काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।